हाय गाइस, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। ठीक है, हम लोगों ने अच्छे से देखा था कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, क्या किस किस टाइप के होते हैं, मतलब उनमें नंबर स्टोर कर सकते हैं या कि मतलब इंटीजर स्टोर कर सकते हैं या तो डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, या तो कुछ वर्ड सेंटेंसेस स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए स्ट्रिंग्स था। ठीक है, तो वो सारा मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, और सब सब में किस 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 रेंज की वैल्यू पड़ती है। ठीक है, जैसे बाइट शॉर्ट है उनमें छोटे छोटे नंबर्स पड़ते हैं, आईएनटी लॉन्ग में बड़े बड़े नंबर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो सब मैंने आपको बताया था अच्छे से। ठीक है ना, और उनमें क्या क्या कैसे कैसे इनिशियलाइज करते हैं, मतलब कैसे कैसे वैल्यू देते हैं, वो बताया था। ठीक है, तो ये सारा जो चीज मैंने आपको बताई थी, सारा मैं अभी आपको लिख के डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, और मैं जब अभी ये सारा आपको लिख के रंग करके दिखाऊंगा, साथ में मैं आपको सारे एरर्स भी दिखाऊंगा कि आपने गलती से ढंग से वैल्यू नहीं दी तो क्या क्या एरर आ सकते हैं। ठीक है, वो सारे दिखाऊंगा। उसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे कि कीवर्ड्स, कमेंट्स वगैरह था, वो मैं वीडियो के एंड में आपको करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, लिखते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फोल्डर बना दिया है, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स करके। तो ये इसमें मैंने ये फाइल बना दी है इंट्रो डॉट जावा। ठीक है, इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना बेसिक सा प्रोग्राम लिख लेते हैं। और इसमें जो है आपको पता होगा क्लास का नेम एंड फाइल का नेम सेम होता है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, string args। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब तो अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स होते हैं वैल्यूज। ठीक है, कोई नंबर 2, 5, 3, 7.5, 2.3। ठीक है, या कि जो मैंने आपको हेलो वर्ल्ड दिखाया था इसके पहले वाले वीडियो में, डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे दिखा रहे थे ना, वो मैंने आपको बताई थी कि स्ट्रिंग होती है। तो वैसा भी हो सकता है। ठीक है, वो भी वैल्यू है। वो भी जो डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखो, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जो इन वैल्यूज को स्टोर करते हैं, या इन अदर वर्ड्स, जहां भी मेमोरी में, जिस भी मेमोरी के डब्बे में ये वैल्यूज जाती हैं, उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, उसको बाद में एक्सेस करने के लिए और यूज करने के लिए। ठीक है, नाम दे देते हैं, उसको कहते हैं वेरिएबल। डेटा टाइप्स क्या होता है? वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर कर रहा है, या क्या किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, उसको बोलते हैं डेटा टाइप। ठीक है, वो हो सकता है नंबर, हो सकता है वर्ड, सेंटेंसेस जैसे स्ट्रिंग्स होती है। ठीक है, या कि हो सकता है आपके या तो सिर्फ इंटीजर्स हो। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि उसमें डेसिमल पार्ट आता हो, जैसे 0.0, 0.1, 0.2 भी आता हो। ठीक है, तो वो सारे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताए थे वो सबसे बेसिक वाले थे, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग। ये पूरा मैं रिकैप कर रहा हूँ, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग। ठीक है ना, ये थे। फ्रैक्शनल पार्ट वाले, डेसिमल पार्ट वाले कितने थे? दो थे, फ्लोट और डबल। इनके अलावा क्या क्या थे? एक था आपका कैर, जो कि एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता था, मतलब एक सिंगल अल्फाबेट या एक सिंगल डिजिट या एक सिंगल कोई स्पेशल कैरेक्टर, जिसकी स्पेस, एट द रेट वगैरह। ठीक है, उसके अलावा आपके पास था बूलियन, जो कि दो वैल्यू लेता है, एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है, और उनको हम लोग डबल कोट्स में नहीं लिखते, वो एक्चुअली वर्ड्स हैं, बट वो अपने में वैल्यूज भी हैं। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3 अपने में वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, तो उनको डबल कोट्स में नहीं लिखना होता। 1, 2, 3 एज नंबर्स यूज करो, आईएनटी, लॉन्ग वगैरह कुछ भी। वैसे ही आपके ट्रू और फॉल्स है बूलियन में। ठीक है, अब उसके अलावा हमारा जो और एक बचा था वो था स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में आप कुछ भी डाल सकते हो डबल कोट्स के अंदर, कोई लेटर, कोई अल्फाबेट, कोई स्पेशल कैरेक्टर, बेसिकली कोई भी वर्ड, सेंटेंसेस वगैरह वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो एक बेसिक आईएनटी वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूंगा, आईएनटी ए। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो आईएनटी डेटा टाइप का है, और ए उसका नाम है। ए उसका नाम है, तो आगे हम लोग कभी भी हमको ये वाली एक मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू, ए की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम ए लिख लिख के उसको यूज कर लेंगे, मान लीजिए। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ए की एक वैल्यू दे सकता हूँ, 5। ए इज इक्वल टू 5। मतलब जो ए वेरिएबल जिस मेमोरी के डब्बे को एक्सेस कर रहा था, उस मेमोरी के डब्बे में मैंने क्या 5 भर दिया। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, एक वेरिएबल है ए, उसको मैंने एक वैल्यू दे दी है 5। अब आगे मुझे जब भी इस 5 में कुछ भी चेंजेस करने होंगे, कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे इसके साथ, तो मैं ए वेरिएबल में कर दूंगा और फिर उसी में स्टोर कर दूंगा। आप सिंपली ये देख सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर मेमोरी,
जो कि याद रखते हैं अपनी वैल्यू। अब उनमें कुछ चेंजेस करेंगे वो नई वैल्यू याद रखेंगे, फिर से कुछ चेंज करेंगे वो फिर से नई वैल्यू याद रखेंगे। ठीक है ना। तो वो चीज होती है वेरिएबल्स। मैंने यहाँ पे दे दी वैल्यू 5। अब अगर मैं आगे कहीं भी यूज करूँ, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं करूँ ए। अब आप मैंने यहाँ पे पहले क्या किया था लास्ट वीडियो में, जो मैंने ये कोडिंग वाला बनाया था उसमें मैंने ये लिखा था, सपोज हेलो वर्ल्ड के बजाय या हेलो लिख दिया था मैंने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेलो लिखा था और मैंने इसको रन किया था, तो मैं बस क्या आउटपुट अभी हेलो आ रहा है ऐसे ही आ रहा था। अब मुझे अगर करना था 5 जैसे, तो मैं ऐसे करता था 5 होता था, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। हम लोग नंबर्स भी सीधा डाल सकते हैं, स्ट्रिंग्स डबल कोट्स में डालना जरूरी नहीं है, हम लोग नंबर्स भी ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 5 है। अब मैं रन करूंगा, ये भी 5 ही आएगा। लेकिन अब मैं चाहूं तो मैं वेरिएबल का नाम इसके अंदर डाल सकता हूँ ए। अब ये स्क्रीन पे ए नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है, ए नहीं प्रिंट करेगा। अगर ऐसा कुछ होता डबल कोट्स में, तो जो डबल कोट्स के अंदर है वो सीधा का सीधा प्रिंट करता है, ए प्रिंट करेगा। बट बिना डबल कोट्स के, मतलब मैं वेरिएबल ए की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे स्ट्रिंग ए, वर्ड ए या लेटर एक नहीं, इस वेरिएबल के नाम ए की बात कर रहा हूँ। तो अब ये देखेगा ए है, ए की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेगा जो कि 5 स्टोर्ड है, तो यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट करेगा या डाल देगा और फिर सीधा प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं ए लिख के इसको प्रिंट कराऊं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5। मैंने यहाँ क्या किया 12 किया। ठीक है, तो ये क्या बन गई 12 बन गई। कुछ भी किया 1200 करो तब भी वही बन गई। ठीक है ना। तो ये चीज होती है, आप कोई भी वैल्यू स्टोर करोगे वो याद करेगा उसको, मतलब उस डब्बे में स्टोर कर लेगा, फिर बाद में कहीं भी यूज करोगे जाके ढूंढेगा मेमोरी में कि अच्छा ये नाम जो है ए, ये जो नाम है ये किस डब्बे की तरफ देख रहा है, किस डब्बे को पॉइंट कर रहा है। डब्बा मिल जाएगा, बोलेगा अच्छा मुझे इसकी अंदर की वैल्यू निकाल के दो, वैल्यू 1200 मिल जाएगी। अच्छा 1200 है, ये लो। ए जहां जहां यूज किया वहां वहां 1200 लो, हर जगह डाल दो। वो ये काम होता है। ठीक है, तो अब ए तो मतलब बहुत सिंपल सा यूज के लिए मुझे कोई अच्छा वेरिएबल नेम यूज करना चाहिए, तो मैं नम लिख देता हूँ। ठीक है, नम विच स्टैंड फॉर नंबर, नम लिख देता हूँ, छोटा वेरिएबल नेम और मीनिंगफुल है। ठीक है, तो मैं नम लिख दिया। ठीक है ना। अब और हाँ, मैं चाहूँ तो यही कि यही इसमें वैल्यू दे सकता हूँ ऐसे 1200, मुझे अलग से ये लिखने की जरूरत नहीं है। चाहूँ तो ऐसे भी दे सकता हूँ, मतलब डिक्लेयर भी हो रहा है, इनिशियलाइज भी हो रहा है। डिक्लेयर करने का मतलब था ये, तो डिक्लेयर करने का मतलब होता है ये कि आपने एक मतलब उसका नाम दे दिया और किस डेटा टाइप का ये बता दिया कि आईएनटी नम, मतलब आईएनटी टाइप का एक वेरिएबल मुझे चाहिए और उसका नाम है नम। अगले लाइन में आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, इनिशियलाइज मतलब इनिशियल वैल्यू दे दी। यहाँ पे वो बिल्कुल खाली था, अगर आपने ठीक है ऐसा किया होता तो यहाँ पे क्या था, ये बिल्कुल खाली था, यहाँ पे क्या होता, आपको ऐसा नहीं जीरो देगा, एरर दे देगा। क्यों, बोलेगा आपने इसकी वैल्यू ही नहीं दी है भाई। ये देखिए अगर बिल्कुल ऐसा कोड मैंने लेके रन कर दिया तो आएगा क्या, नम माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। देखिए नीचे आप पढ़ सकते हैं, वो आपको दिखा रहा है नम। क्यों, कि भैया हमने इसकी कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो आप प्रिंट क्या कर दोगे, क्या प्रिंट कर दोगे। ठीक है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू देनी जरूरी है, उसी को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, मतलब एक इनिशियल, एक स्टार्टिंग, एक बिगनिंग वैल्यू दे देना उसको। बाद में आप चेंजेस करते रहो ठीक है, बट फिर आप एक इनिशियल वैल्यू दे दो उसको। ठीक है, जिससे बाद में ये दिक्कत ना फंसे कि आपने कोई कैलकुलेशन वगैरह किया नहीं, प्रिंट कर दिया, बट दिक्कत ये कि आपने उसको कभी वैल्यू दी ही नहीं थी। तो आप एक इनिशियल वैल्यू दे दो, या तो ऐसे या ऊपर इधर, जैसे कि मैंने दे दिया मान लीजिए 10। तो अब मैंने वैल्यू दे दी है, तो अब वो वाला एरर कभी नहीं आएगा कि माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। क्यों, एक वैल्यू मैंने 10 दे दी है, अगर आगे कुछ किया नहीं तो 10 ही होगी, आगे कुछ ऐड सबट्रैक्ट वगैरह करने लग गए तो भाई उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है ना। जैसे अब मैं आपको एक और नंबर इनिशियलाइज करके दिखाता हूँ, डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करके। डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, ये जिसके नम, मैं इसको नम 1 कर देता हूँ, नम 2 कर देता हूँ। ठीक है ना, अभी के लिए नम 1 प्रिंट कर रहे थे, नम 2 इज इक्वल टू, खैर अभी छोड़िए, डिक्लेयर कर दिया एक नया आईएनटी वेरिएबल जिसका नाम है नम 2। ठीक है, आप एक प्रोग्राम में कितने भी वेरिएबल बना सकते हो, आपकी मर्जी, ऐसा नहीं कि एक या दो या तीन ही बनाने, आप कितने भी बना सकते हो। ठीक है, उनका आपस में ऐसे कुछ कनेक्शन तो होता नहीं है कि
आप कुछ एक मैक्सिमम लिमिट, मतलब कुछ लिमिट है आपके पास, कोई लिमिट नहीं होती इसमें, ठीक है। तो अब जैसे मैंने num2 डिक्लेयर कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि ये जो num1 है उसमें मैं 20 ऐड करूं और उसको num2 में स्टोर कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा num2 इज इक्वल टू num1 प्लस 20। अब मैंने किया क्या यहाँ पे, मैंने बेसिकली num1 की वैल्यू उठा के यहाँ यूज करी और उसमें 20 ऐड कर दिया। अब इससे फर्क नहीं पड़ता num1 की वैल्यू क्या है, इसकी 10 है तो 10 आएगा यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए 30, तो यहाँ कुछ करना ही नहीं, यहाँ मैं वेरिएबल का नाम यूज कर रहा हूँ, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो वैसी की वैसी यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे num2 में डल जाएगी। अब अगर मैं num2 प्रिंट करूँ तो इसको वापस मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी आपकी 30। क्यों, num1 की वैल्यू थी 10, num2 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 10 प्लस 20 विच इज 30, ठीक है। इसको भी आप ऊपर लिख सकते हैं, बट ठीक है अभी मैं नीचे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, बट अभी के लिए मैं नीचे छोड़ देता हूँ। सो ये तरीका था, ठीक है। और एक और चीज, आप वेरिएबल में उसकी खुद की वैल्यू में भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि num1 इज इक्वल टू num1 प्लस 50, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, आप अगर आपको मैथमेटिक्स आती हो कि आप सोचेंगे दोनों साइड नंबर नंबर है, कुछ कैंसिल वगैरह करो, बट वो नहीं करिएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब भी ऐसे कुछ इक्वल टू वाला हो ना, पहले हमेशा राइट हैंड साइड देखिए, हमेशा पहले राइट हैंड साइड देखिए, फिर लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जाइए, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड साइड देखिए क्या है, num1 प्लस 50 है। num1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए कुछ चेंज हुई थी क्या, num2 इज इक्वल टू, नहीं चेंज नहीं हुई थी। तो num1 की वैल्यू क्या है, अभी 10 ही है। 10 प्लस 50 60 हुआ, अब 60। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो आपको दिखेगा कि राइट हैंड साइड 60 है, वो कहाँ जाएगा num1 में, तो num1 की वैल्यू जो है अब बन जाएगी आपकी 60। तो ये जो 10 था ये रिप्लेस हो गया, अब वो 60 बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 60 आउटपुट आ गया। सो मेरे बताने का ये मतलब था कि कोई वेरिएबल की खुद की वैल्यू में भी चेंजेस हो सकते हैं, कैसे होंगे, या तो वो ऐसा कुछ करे, देखिए कि यहाँ इक्वल टू 10 था, यहाँ इक्वल टू 50 है, तो सीधा वैल्यू रिप्लेस हो गई। बट मैं चाहता हूँ पिछली वैल्यू यूज करना। पिछली वाली वैल्यू कैसे यूज करेंगे वेरिएबल की, सिंपल है, ऐसे का ऐसा ही यूज कर लो, क्योंकि इससे होगा क्या, राइट हैंड साइड वाला पहले इवैल्यूएट होगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू जो आएगी वो चली जाएगी, और वही वेरिएबल है तो उसी वेरिएबल में रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने किया है num1 इज इक्वल टू num1 प्लस 50, ठीक है ना। तो अब ये जो है 50 ऐड करेगा किसमें, 10 में, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं ये num2 फिलहाल हटा देता हूँ सारा चक्कर इसका, ठीक है। अब इसको देख के समझिए, num1 इज इक्वल टू 10, num1 इज इक्वल टू num1 प्लस 50, ठीक है। और देखिए हमें बार बार यहाँ पे आईएनटी नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ऐसा कोई वेरिएबल है जिसका नाम num1 है, आईएनटी टाइप का है, तो बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है, अच्छा ये वेरिएबल है num1, अच्छा num1 वेरिएबल है, ठीक है। और हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यू देने का वही था, जैसे कि अब देखिए फिर से, अगर मैंने 10 नहीं दिया होता तब क्या होता, फिर से दिक्कत फंसती, क्यों भाई, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया कि एक वेरिएबल है जिसका नाम है num1, जिसका डेटा टाइप है int। मैंने क्या किया, बाद में मैंने किया num1 इज num1 प्लस 50, ठीक है। क्या कहा है मैंने, जब भी ये इक्वल टू हो, इसको कहते हैं असाइनमेंट, वैल्यू असाइन कर रहे हो, वैल्यू डाल रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, कुछ भी कहिए। तो इक्वल टू जब भी हो ना, पहले राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड देखिए क्या है, num1 प्लस 50, मतलब हम क्या चाहते हैं, num1 की वैल्यू यहाँ डालें, उसमें 50 ऐड कर दें, और फिर हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की num1 में डाल लें, वो सब तो ठीक है। बट बात यह है कि यहाँ पे num1 की कोई वैल्यू ही नहीं दी हमने, ठीक है। जब कोई वैल्यू ही नहीं दी हमने, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू डाल दें हम भाई, जीरो डालेंगे नहीं, जीरो इनिशियल वैल्यू होती नहीं है, मैंने बताया था, वो सिर्फ कंप्यूटर यूज करता है डब्बा भरने के लिए, हमारे पास वो वैल्यू नहीं होती है, हमारे पास कोई इसकी इनिशियल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ नंबर यूज करने को आएगा तो भैया दिक्कत फंस जाएगी, भैया हमें तो पता ही नहीं वैल्यू क्या है उसमें, ये होती ही नहीं है एक्चुअली ना, कोई वैल्यू दी नहीं है तो कोई वैल्यू होएगी ही नहीं, तो वो आपको यहाँ उठा के दे देगा क्या, एरर, माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, तो इसलिए वैल्यू देनी जरूरी है। प्रिंटिंग के टाइम भी दिक्कत होती है, और ऐसे का यूज भी कर डालो ना कहीं पे बिना दिए वैल्यू, तो भी दिक्कत होती है, तो इसको
जनरली क्या होता है, जनरली क्योंकि लोग इसको जीरो ही दे देते हैं, क्यों, आगे उनको वैल्यू देनी होती है, बट कभी कभी अगर मिस हो जाए, ऐसा केस हो जाए, तो भैया जीरो दे दो। जीरो देने का ये एडवांटेज है कि किसी भी नंबर में से ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस होगा, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, प्लस जीरो माइनस जीरो का मतलब कुछ होता नहीं है, इट्स द नंबर इटसेल्फ, इसलिए जीरो दे देते हैं लोग, ठीक है, मतलब कई लोग जो है जीरो देते हैं इसी वजह से, क्योंकि उनसे आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जब प्रॉपर वैल्यू मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे 50 मिल गई है इसको, तो भाई ठीक है, आगे यूज करो। यहाँ पे क्या होगा, 50 तो होगी, यहाँ पे जीरो प्लेस हुआ, जीरो प्लस 50 50, फिर लेफ्ट हैंड साइड देखा, नंबर में 50 डाल दिया, अब आएगा आपका 50 आउटपुट। समझ गए कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं। सेम अगर नंबर नंबर दोनों साइड लिखे, उसका मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड देखिए, वैल्यू डालिए, फिर जो आ जाए उसको लेफ्ट हैंड साइड में डाल दीजिए, अगर नम वन है, सेम है, डाल दो, रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू, रिप्लेस हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कोई भी वेरिएबल कभी दो वैल्यू नहीं सेव करता है, ठीक है, कि जीरो भी है और आपका, ऐसे अगर आप कर दे कॉमा 50, या जैसे कि यहाँ आपने प्लस 50 किया, तो आप सोचोगे अच्छा हाँ पहले जीरो वैल्यू जो थी वो भी हमें कहीं ना कहीं से मिल जाएगी इसके थ्रू, कि हाँ पहले ये वैल्यू थी अब ये वैल्यू हुई, नहीं, जो लेटेस्ट वैल्यू है सिर्फ वही स्टोर होती है, पुरानी वाली सारी हट जाती है, सारी हट जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि नम वन को ले लेते हैं, मुझे नम वन में पहले 20 ऐड करना है, फिर 50 ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा नम वन प्लस 20, ठीक है, नम वन इज इक्वल टू नम वन प्लस 50, और अब मुझे 30 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइफन या डैश, आपके कीबोर्ड पे हाइफन या डैश बना होगा जीरो वाली की के राइट साइड में, जो तो वो होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, मुझे करना है सब्ट्रैक्शन, तो देखिए बाद में पढ़ाऊंगा प्लस माइनस वगैरह का, बट अभी समझिए जो अ, जैसे कि आप लिखते हो ना मैथ्स में 4 - 3 10 - 7, इसमें भी वही चीज है, जो लेफ्ट में होगा, ठीक है, उससे राइट वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। जैसे मैं लिखूं नम वन इज इक्वल टू नम वन -30, मतलब नम वन की कुछ भी वैल्यू हो यहाँ डालो, 30 सब्ट्रैक्ट करो और फिर नम वन में डाल दो, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, कि नम वन इज इक्वल टू नम वन प्लस 20, यहाँ जीरो आया, जीरो प्लस 20 20 आ गया, अब आगे जो है जीरो नहीं आएगा, अब नई वैल्यू 20 हो गई इसकी, तो 20 प्लस 50 70, अब नई वैल्यू क्या हुई नम वन की, 70 हुई। अब यहाँ पे इस वाले में लाइन नंबर 8 जो है ना, ये इसमें नम वन की वैल्यू क्या आएगी, 70 आएगी, 70 - 30 40, फिर से नम वन में 40, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो 40 आ जाएगा। समझ गए कि जब ये देखिए ना बार बार मैंने यूज किया +20 +50 -30, तो ऐसा नहीं जीरो 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 डाल दिया, 0 + 20 0 + 50 0 - 30 नहीं, वैल्यू रिप्लेस हो रही है यहाँ पे, बहुत अच्छे ध्यान दीजिएगा इस चीज का, और वैल्यू रिप्लेस हो रही है, तो जो जस्ट अगला स्टेटमेंट होगा ना उसमें अपडेटेड वैल्यू, नई वैल्यू जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई वेरिएबल है int a इज इक्वल टू 5, अब मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज करना है, मान लीजिए b वेरिएबल चाहिए मुझे int टाइप का, उसमें वैल्यू 10 चाहिए, ठीक है, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, int टाइप का वेरिएबल चाहिए b जिसमें वैल्यू चाहिए मुझे 10, ये एक तरीका है। एक और तरीका है कि मैं यही मतलब इसके बाद a इज इक्वल टू 5 के बाद कॉमा डाल के b इज इक्वल टू 10 लिख दूं। अगर आपको दो या तीन या चार या 10 वेरिएबल चाहिए सेम डेटा टाइप के, तो आप यहाँ कॉमा 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 डाल के भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉमा सी इज इक्वल टू 4, कॉमा डी इज इक्वल टू 23, कॉमा ई इज इक्वल टू 1000, ऐसे कर सकते हैं। अगर सारे आईएनटी होने हैं तो उनको एक लाइन में आप लिख सकते हैं, अगर डबल वगैरह होना तो फिर उनके लिए फिर अलग से बनाई, जैसे कि P इज इक्वल टू 2.3, Q इज इक्वल टू 4.6, ऐसे, ठीक है ना, सॉरी 4.6, ठीक है ना। तो बार बार आईएनटी ए, फिर अगले लाइन में भी आईएनटी बी आईएनटी सी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, कॉमा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी आप जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसे बीच बीच में आपको नया वेरिएबल बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको वहां पे इनिशियलाइज मत करिए, जैसे कि मैंने कोई बहुत सारे प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स लिख दिए या कुछ लिख दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे, और फिर मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा int आपका मान लीजिए v इज इक्वल टू 4 करके, ठीक है। तो अब आप जब भी नया वेरिएबल बनाएंगे तो आपको ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा int लिख के, इसके बजाय आप क्या करिए, आप सिर्फ वैल्यू देके यूज करिए वेरिएबल,
और बाद में आके ऊपर ऐसे वी डिक्लेयर कर दीजिए, खत्म, बात ही चल जाएगा। या आप चाहें तो फोर भी उसको यहीं पे दे दीजिए, अम, ऐसे वी इज इक्वल 4 लिख के, यहाँ पे ना लिखिए ऐसे। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं कि वैल्यू भी बाद में ही दूंगा मैं, बस डिक्लेयर कर दूं कि हाँ एक वी कुछ है, एक आईएनटी टाइप का वेरिएबल है, वो कुछ काम कर रहा है और उसकी वैल्यू मैंने बाद में दी है 4। ठीक है, तो ये एक इजी तरीका है, सारे वेरिएबल्स आपके जो है आईएनटी के एक लाइन में भी आ जाएंगे, अलग से आपको यहाँ पे आईएनटी वी ग्रुप बीच में नया नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज है। प्लस चेकिंग के लिए भी आसान होता है, अगर प्रोग्राम में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ एरर आ रहा है, आप जो है सीधा ऊपर आइए, आप देखिए कि आपने कौन सी इनिशियल वैल्यू दी है, कैसे डिक्लेयर किया, सही से डिक्लेयर किया है कि नहीं किया है, कौन से डेटा टाइप का है वो। तो ये आपको ऐसे बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखी कितनी वैल्यू, शायद 7 या 8 वैल्यूज ऐसी ही लिख दी सीधी, और अब मैं चेक कर सकता हूँ, अच्छा इसकी ये वैल्यू, इसकी ये वैल्यू है, ये बीच बीच में आके जो मैंने डिक्लेयर किया है ना, ये मुझे बाबा देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज होती है पहले डिक्लेयर करने में। तो कोई नहीं, आप प्रोग्राम पूरा लिखिए, जो वेरिएबल मिलता जाए बाद में आके सारा एक साथ डिक्लेयर कर दिए, सारा एक साथ लिख दीजिए ऐसे कॉमा कॉमा करके। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि हम लोग कैसे किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसको कैसे आगे यूज कर सकते हैं, वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं उसकी। ठीक है, अब देखते हैं जो जो डेटा टाइप्स हम लोगों ने देखे थे लास्ट वीडियो में, वो सारे कैसे हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, यूज करते हैं, वो सब। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चारों इंटीजर वाले डेटा टाइप्स, यानी कि इंटीग्रल डेटा टाइप्स या इंटीजर डेटा टाइप्स, जो भी आप इनको कहें। तो वो होते हैं आपके चार, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग। ठीक है, तो बाइट, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ बी इज इक्वल टू आपका 3, बाइट की रेंज में आता है, सही है, ऐसे स्टोर कर लिया हमने। ठीक है, अब आता है शॉर्ट। ठीक है, इसके लिए मैं एस यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं डाल देता हूँ वही कोई भी नंबर, 8 रेंज में आता है इसकी। अगला होता है आपका आईएनटी, इनके साइजेस बढ़ते जाते हैं, बाइट होता है 1 बाइट, शॉर्ट होता है 2 बाइट्स, आईएनटी होता है 4 बाइट, इसके बाद लॉन्ग आएगा 8 बाइट्स। ठीक है, आईएनटी तो आपको पता ही है, आईएनटी आई मान लीजिए इज इक्वल टू, मैंने लिखा है 10। ठीक है ना, या कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, 1 0, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आईएनटी की रेंज में जब तक आ रहा है तब तक ठीक है। ठीक है ना, अब लेते हैं लॉन्ग, मान लीजिए कोई के, कोई भी ले लो, के इज इक्वल टू आपका 30, और मैंने को बताया था कि कैपिटल एल या स्मॉल एल लगता है, तो मैंने कैपिटल एल ले लिया। ठीक है, तो ये आपके हो गए इंटीग्रल डेटा टाइप्स या इंटीजर डेटा टाइप्स। अब आप क्या आएंगे, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जिनमें कि डेसिमल पार्ट होता है। तो इसमें दो होते हैं आपके, एक होता है फ्लोट, फ्लोट मान लीजिए एफ इज इक्वल टू 4.7, उसके एंड में हम लोग लिखते हैं स्मॉल एफ। ठीक है, दूसरा होता है डबल, डबल 8 बाइट्स का होता है, फ्लोट 4 बाइट्स का होता है। डबल डी इज इक्वल टू 4.8, अरे सेम क्यों ले रहा हूँ, 9 कुछ भी ले सकते हैं, 96.5 आपका डी लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका। अब देखिए ये जो मैंने एल एफ और डी है, ये सिर्फ ये डिनोट कर रहे हैं कि जैसे 30 एल है तो एल मतलब लॉन्ग है, 4.7 एफ मतलब वो फ्लोट है, 96.5 डी है मतलब वो डबल है। ठीक है, लेफ्ट में मैंने यहाँ जो भी लिखा हो, लॉन्ग फ्लोट, जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब मैंने कुछ भी लिखा हो उससे नहीं फर्क पड़ता, ये नंबर अपने में क्या किसी डेटा टाइप के हैं पर्टिकुलर, हाँ है, डी लिखा है मतलब ये जो है डबल है, ये ऐसे कर लिखा होता ना लेफ्ट, ये मतलब कुछ भी नहीं, कुछ लेफ्ट हैंड पे कोई कहीं असाइन असाइन नहीं हो रहा है, ऐसे अपने में। तो अपने में ये डी बताता है कि अपने में एक डबल है। ठीक है ना, ऐसे ये अपने में ये एल है, ये जो एल है ये अपने में बताता है कि ये एक लॉन्ग है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग में स्टोर हो रहा है इसलिए जो है मतलब वो हो रहा है, नहीं, ऐसे कहीं भी लिखा हो तो मतलब वो लॉन्ग है। ठीक है, मैंने सीधा एफ प्रिंट किया मान लीजिए। ठीक है ना, तो अब 4.7 आया तो ये एफ नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, ये सिर्फ नंबर डिनोट करता है, नंबर मतलब डेटा टाइप डिनोट करता है, ये सिर्फ डेटा टाइप डिनोट करता है, कहीं प्रिंट नहीं होगा। जैसे आपने ये के भी प्रिंट किया, जैसे यहाँ पे आपने के प्रिंट किया, तो के भी आपका जो है एल नहीं आएगा, जो एक्चुअल बस वैल्यू है 30 वो आ जाएगी। ठीक है ना, तो अब इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि एल एफ और डी में कुछ कुछ जो होते हैं जो हम लोग हटा सकते हैं, कुछ कुछ नहीं हटा सकते। ठीक है, वो कौन से हैं, लॉन्ग और डबल हटा सकते हैं, फ्लोट नहीं हटा सकते। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लॉन्ग से एल हटा दिया या डबल से डी हटा दिया। ठीक है ना,
तो चल जाएगा सब ढंग से। ये के मतलब ये 30 जो है ये लॉन्ग प्रिंट भी हो रहा है। बट अगर मैंने यहां से हटाया एफ, तो ये मेरे को एरर देगा, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। ठीक है, ये क्यों हो रहा है देखिए। अब ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्यों एफ कंपलसरी है एल और डी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक बेसिक फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इसको हमेशा। जब भी आप जावा में कोई भी नंबर लिखते हो अलग से, देखिए मैंने कहा आपको सबसे पहले क्या होता है, राइट हैंड साइड इवेलुएट होता है, फिर वो असाइन होता है। तो जो भी डेटा टाइप हो, जो भी वेरिएबल का नाम वेरिएबल जैसा हो, पहले राइट हैंड साइड इवेलुएट हो जाएगा, फिर जो भी डेटा टाइप होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये जो 4.7 है या 96.5 है, ये अपने में किस डेटा टाइप के होंगे। जैसे कोई मैंने खाली नंबर लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 6 या 6.3, ऐसे खाली लिख दिया, तो ये किस डेटा टाइप का होगा। ठीक है, क्यों जानना जरूरी है। तो अब क्या होता है, जावा में हर चीज का एक डेटा टाइप होता ही होता है, हर नंबर का मतलब एक डेटा टाइप होता ही होता है, जिसकी हेल्प से वो देख सकता है कि वो नंबर कौन से कैलकुलेशन में पार्ट ले सकता है, कौन कौन से ऑपरेशन उसके साथ हो सकते हैं। जैसे कि ये तो सिंपल एक नंबर के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारे हो सकते हैं। तो ये सब जज करने के लिए ही हर नंबर का एक डेटा टाइप सेट करना होता है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा होता, बार बार बोल रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा होता वो किस डेटा टाइप के वेरिएबल में जा रहा है, नहीं, अपने में उसका एक डेटा टाइप होता है। तो देखिए, बाय डिफॉल्ट जावा में कोई भी डेसिमल पार्ट वाला नंबर होगा वो डबल ट्रीट किया जाएगा, कोई भी सीधा ऐसे नंबर होगा जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं होगा वो आपका आईएनटी ट्रीट किया जाएगा। दोबारा बोलो, डेसिमल पार्ट नहीं है तो आईएनटी, डेसिमल पार्ट है तो डबल। ठीक है, तो उससे होता क्या है, अब देखिए यहाँ पे 96.5 है, अगर इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो अब ये कैसे ट्रीट होगा, ये बाय डिफॉल्ट डबल ट्रीट होगा, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया। ये बस देखेगा कि हाँ 96.5 है, इसको डबल ट्रीट करेगा, और फिर ये देखेगा लेफ्ट हैंड साइड में किस में जा रहा है, अच्छा डबल में जा रहा है, ठीक है डाल दो। अब क्यों कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डबल मान ही रहा है इसको, समझ गए ना, इसीलिए। या अब देखिए जैसे लॉन्ग, किसी भी वैल्यू को, ठीक है, भले ही कोई छोटे डेटा टाइप की वैल्यू है, जैसे कि अब देखिए बाइट में जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे शॉर्ट में स्टोर हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि शॉर्ट की रेंज बड़ी होती है। तो बाइट वाली रेंज में जितने भी नंबर्स आएंगे वो शॉर्ट में स्टोर हो सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट की रेंज बड़ी है। वैसे ही शॉर्ट में जितने नंबर्स आ रहे हैं, उस रेंज में जितने नंबर्स आ रहे हैं, वो आईएनटी में सारे स्टोर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आईएनटी की रेंज जो है वो शॉर्ट तक तो है ही, उससे आगे भी है, उससे बड़ी भी है। ठीक है ना, इसीलिए लॉन्ग की रेंज में तो जितने भी नंबर आईएनटी में स्टोर हो सकते हैं वो सारे लॉन्ग की रेंज में आते ही आते हैं, प्लस कुछ और बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी, जो कि लॉन्ग में आ सकते हैं, जो कि बहुत बड़े होते हैं, आईएनटी में नहीं आ सकते, लॉन्ग में चलते हैं। ठीक है, आ सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग में यही सीखते हैं कि छोटे डेटा टाइप वाले वैल्यू को बड़े डेटा टाइप वाले वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ। इतना समझ लीजिए कि ऑब्वियस बात है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी छोटा रेंज वाला डेटा टाइप होगा तो उसको बड़े रेंज वाले डेटा टाइप में डालेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। क्यों, छोटे वाले की सारी वैल्यूज जो हैं वो बड़े वाले की रेंज में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको देखिए 30, ये अपने आप में आईएनटी ट्रीट होगा, जो मैंने भी रूल बताया आपको। अब ये देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लॉन्ग है। अब क्या होगा, आईएनटी वैल्यू को अब लॉन्ग में स्टोर कर रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत होगी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, आईएनटी रेंज के सारे नंबर लॉन्ग में स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है अब इसको के में डाल देगा और इसको इसके बाद से लॉन्ग ही ट्रीट करेगा। ठीक है, वो सब स्टोरी आप बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये समझ लीजिए कि हाँ आईएनटी से बड़ा लॉन्ग है तो हमें यहाँ एल देने की जरूरत नहीं। क्यों, आईएनटी मान ले इसको 30 को डाल दे, क्या फर्क पड़ रहा है, वैल्यू स्टोर हो रही है, उसकी रेंज में आ रही है, सही है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे क्या बात है, जैसे मैंने बताया कोई भी डेसिमल नंबर है वो आपका डबल ट्रीट होता है। अब देखिए डबल की रेंज जो होती है फ्लोट से बड़ी होती है, फ्लोट की रेंज कम होती है।
अब ये 4.7 डबल ट्रीट होगा, अगर सिर्फ 4.7 लिखा है तो डबल ट्रीट होगा। और ये देखेंगे कि स्टोर ऑर्डर फ्लोट में है। अब आप दिक्कत समझिए, ठीक है, कि भले ही 4.7 फ्लोट की रेंज में आ रहा है, बट बात कॉन्सेप्ट की है यहाँ पे कि आपका डबल वाला नंबर फ्लोट में स्टोर हो रहा है, मतलब एक बड़ी रेंज वाला डेटा टाइप का नंबर एक छोटी रेंज वाले डेटा टाइप के नंबर एज अ नंबर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो भैया ये तो दिक्कत है। क्यों? अभी इसमें 4.7 में दिक्कत नहीं, बट कोई ऐसा नंबर हो जो कि आपका डबल ट्रीट हो, ठीक है, और फ्लोट की रेंज में ना आ पाए, तो यहाँ दिक्कत होगी। ठीक है, अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको ऐसे ही कुछ आएगा। पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। लॉसी कन्वर्जन जैसे मैंने कहा, फ्लोट की कैपेसिटी कम है, वो इतना नंबर का डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा जो डबल स्टोर करेगा। डबल 8 बाइट स्टोर करता है, फ्लोट 4 बाइट स्टोर करता है। तो 4 बाइट्स का डिसएडवांटेज है यहाँ पे फ्लोट के पास। इसीलिए आपको यहाँ पे एफ लगाना पड़ता है। क्यों? ये डिनोट करने के लिए कि एक्चुअली एक फ्लोट नंबर ही है, मतलब फ्लोट की रेंज में आ रहा है, 4.7 आ रहा है, और उसको एज फ्लोट ट्रीट कर सकते हैं सेफली। तो इसलिए एफ लिखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि डबल फ्लोट में हम लोग ऐसे सीधा स्टोर ही नहीं कर सकते, तो ये चीज वैलिड ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग डालते हैं एफ। तो इसीलिए हम लोग डालते हैं एफ। ठीक है, अब रन करेंगे, अब सब सही चल जाएगा। तो ये 30 जो है आपका, आई थिंक के प्रिंट हुआ था, हाँ ठीक है ना। तो ये चीज होती है, इसीलिए एफ कंपलसरी है। लॉन्ग में एल, डबल में डी कंपलसरी नहीं। समझ गए? बहुत दिमाग घूमा होगा आपका थोड़ा सा, बट इसे धीरे धीरे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आगे मैं आपको टाइप कास्टिंग पढ़ाऊंगा, उसमें सब अच्छे से समझाऊंगा। छोटा डेटा टाइप और बड़ा डेटा टाइप, ठीक है, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। छोटे बड़े मतलब उनकी रेंज छोटी है कि रेंज बड़ी है, ठीक है ना। उसमें हम लोग कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू कहाँ स्टोर कर सकते हैं, वो सब। ठीक है जी। तो हमारे पास ये सारे तो होते हैं यूज करने को फॉर नंबर्स। ठीक है, ये सारे नंबर्स वाले ही होते हैं, डेसिमल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स। ठीक है, लेकिन हम इसमें से सारे यूज नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं सिर्फ तीन, वो आपके आईएनटी, डबल और कभी कभी लॉन्ग। ठीक है, तो ये जो फ्लोट है या शॉर्ट है, बाइट है, इसको आप भूल जाइए। ठीक है, आप बस ये तीन याद रखिए। यहाँ तक कि लॉन्ग भी नहीं, लॉन्ग भी कम ही यूज करते हैं। आईएनटी और डबल याद रखिए। ठीक है, सिंपल रूल मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी आपके पास इंटीजर्स हो, आईएनटी यूज करिए। कभी भी आपके पास डेसिमल नंबर्स हो तो डबल यूज करिए। खत्म बात, और कुछ मत सोचिए। डिजिट्स मतलब आपके पास इंटीजर्स हैं तो आईएनटी, डेसिमल नंबर्स हैं तो डबल। सिंपल, खत्म बात। कुछ नहीं सोचना है, किसकी रेंज रेंज आपको याद नहीं करनी। ठीक है, आईएनटी की रेंज बहुत अच्छी होती है, डबल की रेंज भी बहुत अच्छी होती है, सफिशिएंट होती है हमारे एटलीस्ट बिगनर लेवल प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें हम लोग बहुत छोटे छोटे नंबर्स का काम करेंगे। ठीक है, उनके लिए काफी होती है, तो आईएनटी डबल ही यूज करिए। और यहाँ तक कि अभी जो मैं यूज करता हूँ, जैसे कभी कोई कंपटीशन हुआ या कोई बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स भी लिखे, उनमें भी आईएनटी और डबल ही मैं भी यूज करता हूँ, और हर कोई यूज करता है। ठीक है, लॉन्ग में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बट हाँ कभी कभी हो सकता है, क्योंकि वैल्यू कभी कभी हमारी एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह के बाद बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए, तो लॉन्ग का यूज करना पड़े। ठीक है, बट उसके अलावा आईएनटी डबल से काम चल जाता है आराम से। ठीक है, तो आप बस ये तीन याद रखिएगा। और जैसा मैंने कहा, इनमें एल और डी लिखना नहीं, तो आप भूल जाइए, एल डी एफ कुछ भी होता है। ठीक है, आप बस इनमें वैल्यू स्टोर करते जाइए, यूज करते जाइए। ठीक है, तो चलिए बाकी के डेटा टाइप्स देखते हैं। हमारे पास है कैर, स्ट्रिंग और बूलियन, जो कि अब इसके बाद बचे हैं। ठीक है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बूलियन क्या होता है। बूलियन हम लोग ऐसे लिखते हैं, BOOLEN। बूलियन मतलब जिसकी सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूँ बूलियन, मान लीजिए बी इज इक्वल टू ट्रू, सेमीकोलन। ऐसा होता है, मतलब हम लोग यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे हैं हम लोग डबल कोट्स नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग उसके बिना लिख रहे हैं। ये सही है। ये जैसे कि आप आईएनटी में हमने 1 दिया है या लॉन्ग में 30 दिया है, वैसे ये भी उनकी तरह ही एक एक्चुअल वैल्यू है। एक एक्चुअल वैल्यू माना गया है, एक्चुअल वैल्यू है ये। ट्रू या तो फॉल्स, फॉल्स, बिना डबल कोट्स के। ठीक है, आप उसको प्रिंट भी करोगे तो आपके पास क्या, ट्रू फॉल्स ऐसे का ऐसा आएगा, जैसे कि वो एक एक्चुअल वैल्यू हो और एक वर्ड ना हो, जैसे कि फॉल्स है। अब मैंने यहाँ किया ट्रू, तो आपका आ जाएगा क्या, ट्रू। समझ गए ना। तो ये एक्चुअल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दो तो एरर देगा, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। ठीक है, मतलब कि डबल कोट्स में स्ट्रिंग मानता है, स्ट्रिंग को बूलियन में
कन्वर्ट ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ट्रू या फॉल्स होता है, ठीक है। अगला है आपका कैर, ठीक है ना। अगला है आपका कैर। कैर मतलब कैरेक्टर, ठीक है। सी एच इज इक्वल टू कैरेक्टर। देखिए सिंगल कोट्स में होता है पहली चीज। दूसरी चीज कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, कोई अल्फाबेट या कोई डिजिट या कोई आपका स्पेशल कैरेक्टर, एट द रेट सिंबल, हाइफन वगैरह। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया ए, या हैश, या यहाँ तक कि स्पेस जो होती है ना, स्पेस बाद बाकी जो स्पेस आती है वो भी कैरेक्टर ही है। ये जैसे मैंने यहाँ पे डाला डॉलर सिंबल और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा उसको, सी एच, डॉलर सिंबल आ गया। कुछ भी करूंगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। डॉलर हैश, ये दो कैरेक्टर्स हो गया एक्चुअल में, ठीक है ना। अनक्लोज कैरेक्टर लिटरल मतलब यही है, जैसे इलीगल कैरेक्टर हैश, अनक्लोज कैरेक्टर लिटरल कि मतलब एक ही होना चाहिए, इसका ये मतलब होता है इन सबका। एक अल्फाबेट या एक डिजिट या एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर जैसे भाई स्पेस, एट द रेट सिंबल, हैश वगैरह वगैरह, प्लस माइनस, ठीक है, स्लैश जो भी। अब लास्ट है आपका स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं? स्ट्रिंग मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं एस इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। जो सबसे पहला प्रोग्राम हमने लिखा था उसमें ये हम लोग प्रिंट करते थे हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स में। अब डबल कोट्स का मतलब होता है कि इट इज अ स्ट्रिंग, जैसे सिंगल कोट्स का मतलब इट्स अ कैरेक्टर, डबल कोट्स का मतलब इट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब एस में हम लोगों ने डाल दिया, एस को अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ऐसे का ऐसा, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रिंग को डिनोट करने के लिए होता है। डबल कोट्स भूलिएगा मत, ऐसा मत करिएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स मस्ट है, ठीक है, आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग इनिशियली यही वाले डेटा टाइप्स यूज करेंगे, आईएनटी और डबल यूज करेंगे नंबर्स के लिए। बुलियन और कैर और स्ट्रिंग के तो अपने वैल्यूज होते हैं। बुलियन के ट्रू फॉल्स होता है, कैर में हम लोग कोई सिंगल कोट्स में कोई भी एक डाल सकते हैं, स्ट्रिंग में हम लोग कोई भी सेंटेंसेस या वर्ड्स डाल सकते हैं। तो अभी के लिए इतनी रेंज वाले काफी हैं, आईएनटी डबल जैसे अगर मैं कहूँ, ठीक है। कभी कभी होगा तो हम लोग लॉन्ग यूज कर लेंगे, बट वो बहुत रेयर होगा, ठीक है। तो हमारे आखिरी दो टॉपिक्स बचे हैं, वो है कीवर्ड्स और कमेंट्स, ठीक है। कीवर्ड्स देखते हैं क्या होते हैं। कीवर्ड्स मैंने आपको बताया था कि जावा में कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी कुछ रिजर्व मीनिंग होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग अपने नॉर्मल जैसे वेरिएबल नेम्स में हम लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एक आईएनटी बनाऊं, आईएनटी नहीं, एक्चुअली मैं कैर टाइप का बनाता हूँ सेक्शन। स्कूल में होता है ना ए बी सी डी, वैसे तो बी। और मैं बनाऊं आईएनटी क्लास, क्लास सेक्शन की 12th बी, 11th बी, उस टाइप से। तो क्लास होती है ना, वैसे मैं बना दूं और मैं इसमें डालूं मान लीजिए 12, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? देखिए आउटपुट कुछ अलग अलग ही आएगा, ठीक है। नॉट अ स्टेटमेंट, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, ठीक है, रीच एंड ऑफ फाइल व्हाइल पार्सिंग, जबकि ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, कोड बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और नाम डालूं, इसकी सी डाल दूं बस, तो ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए चल भी गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जो हाईलाइट किया मैंने यहाँ पे रन किया था, और ये नीचे देखिए फिर से आ गया, मतलब कि बिना किसी एरर्स के ये चल गया, ठीक है ना। तो ये बात है, अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको बहुत सारे एरर्स आएंगे। जैसे कि अगर मैंने कुछ और किया, जैसे कि मैंने यूज किया स्टैटिक, स्टैटिक आप ऊपर देख सकते हैं, इसका कोई मीनिंग है इसलिए यहाँ पे लिखा है, तो ये भी एक कीवर्ड है। मैंने यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे भी मुझे स्टैटिक जैसे एरर दे देगा, क्लास इंटरवेंस इनम एक्सपेक्टेड, या कि इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि फिर इनके एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे यूज होने लग जाएंगे, और फिर ये होगा कि अरे ये ऐसे क्यों लिखा है, ये आईएनटी स्टैटिक इज इक्वल टू 12 का भाई मतलब क्या है, ठीक है। तो ये फिर वेरिएबल नेम्स नहीं, इनके एक्चुअल मीनिंग के साथ ट्रीट होंगे ये, इसलिए दिक्कत आ जाएगी। अगर मैं एसटी यूज कर लूँ स्टैटिक के बजाय तो भाई बिल्कुल सही चलेगा, देखिए चल भी गया। तो ये होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। मैं नीचे लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, आप एक बार देख भी लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसलिए ऐसे यूज नहीं कर सकते इनको, हम लोग को कुछ और यूज करना पड़ता है, मतलब कोई ऐसा नाम जो कि हमारा कीवर्ड नहीं होता, ठीक है। जैसे कि सी या सेक्शन के लिए हम लोग एस लिख सकते हैं, एस ई लिख सकते हैं, है ना। क्लास के लिए सी एल, एस के लिए एस ई वगैरह, हम लोग ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड से मैंने आपको दिखाया यूज करने से क्या दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कमेंट जो है स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होते या प्रोसेस भी नहीं होते, ठीक है। वो बस आपके लिए होते हैं, जैसे आपके लिए मतलब आपने अपना प्रोग्राम बाद में देखा तो होता है, आपको समझ में ना आया आपने क्या लिखा था, क्या लॉजिक लिखा था, या
कोई और आपका प्रोग्राम देखे, उसको नहीं समझ में आपने क्या लॉजिक लगाया, क्या ये कोड लिखा है, क्या कैलकुलेशंस किए, तो उसको समझाने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे क्या करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है और रिजल्ट कुछ देना है, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। और फिर मैंने किया इंट c इज इक्वल टू a प्लस b, और ठीक है प्रिंट कर दिया। तो चलिए वो सब ठीक है। मुझे यहाँ पे जो भी प्रोग्राम पढ़ रहा है उसको बताना है कि हाँ ये क्या कर रहा है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए ये होते हैं डबल स्लैश, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। दिस इज यूज्ड टू ऐड नंबर्स, मतलब ये जो है सी इज ए प्लस बी। आप कोई सोचोगा, अगर किसको नहीं पता हो बाय चांस, ठीक है एग्जांपल ले रहा हूँ, बाय चांस प्लस क्या होता है पता नहीं, तो लिख दिस इज यूज्ड टू ऐड नंबर्स, ठीक है। ये एक्चुअली नीचे ज्यादा ज्यादा सही लगेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब ये कहीं भी स्क्रीन पे नहीं आएगा, अगर आप प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सी। अब यहाँ पे आपका जो है 11 आ जाएगा, ठीक है। ये कमेंट वगैरह कुछ आएगा नहीं स्क्रीन पे, ठीक है। ये बस ऐसे दिखाने के लिए, जो पढ़ रहा प्रोग्राम उसके लिए, ठीक है। अब ये थे सिंगल लाइन। मल्टी लाइन क्या होता है, अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि दिस इज अ प्रिटी लॉन्ग कमेंट, ठीक है, और मैं कुछ भी करता गया, मैंने लाइन चेंज कर दिया अपना, तो देखिए अगली लाइन को कमेंट नहीं मानेगा ये सिंगल लाइन। तो अगर मल्टी लाइन करना है तो एक फॉरवर्ड स्लैश और एक स्टार, स्टार या कि एस्ट्रिक्स जो भी कहें इसको, ठीक है। उसके बाद जहां खत्म करना है वहां पे एक एस्ट्रिक्स और फॉरवर्ड स्लैश फिर से, तो ये पूरा एक कमेंट बन गया, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं कमेंट्स, ठीक है।